आजकल सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल है। वो इंटरव्यू दिया है हेमा शर्मा नामक अभिनेत्री ने, जिन्होंने दबंग 3 में एक रिपोर्टर की भूमिका निभाई थी। उनका कहना है कि सलमान से जब उन्होंने मिलने की कोशिश की सेट पर, तो उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया और रोते रोते उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था, जो अब काफ़ी वायरल है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद हेमा शर्मा, जिनसे हम बात करेंगे। वो इंटरव्यू हमने देखा जहां पर आप काफ़ी रो रही हैं और रो रो कर बता रही हैं कि आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया दबंग 3 के सेट पर। हालांकि आप उसका हिस्सा हैं, लेकिन सलमान खान से मिलने नहीं दिया गया। सलमान खान से मिलने की जो जिद है वो इतनी ज़्यादा क्यों थी आप में, कि आप बार बार उनसे मिलने की कोशिश कर रही थी? ऐसी क्या वजह थी और क्या कुछ हुआ था वहां पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरी बात को समझने के लिए, मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए। अब आपका सवाल है कि क्यों इतनी ज़िद? देखिए, ये ज़िद ऐसी है कि मैं जब कुछ भी नहीं थी, आई वो जस्ट नॉर्मल गर्ल, ठीक है। ये बात है 2013 की मैं बात कर रही हूँ। उस वक्त मुझे बड़ी बेचैनी सी हुआ करती थी। मैं अक्सर लोगों से कहा करती थी, प्लीज़ आप एक बार मुझे सलमान खान से मिलवा दो, जिससे भी मुझे पता चलता था कि ये शायद सलमान खान को जानता है, वाया वाया। तो मैं बोलती थी, यार प्लीज़ एक बार मुझे सलमान खान से मिलवा दो। इस बात को बीत गए 2 साल बीत गए, तो किसी ने मुझे नहीं मिलवाया। मुझे बेचैनी होती थी, एंजाइटी होती थी। जब मैं बिग बॉस देखती थी या कुछ भी ऐसा देखती थी, मुझे लगता था कि समबडी इज कॉलिंग और समबडी इज सेइंग कि नहीं, तुझे मिलना है सलमान खान से। तो एक बतौर फैन की मैं एक बार, मुझे मिलना है सलमान जी से। या तो उनकी खूबी कहिए आपकी, मैं उनकी इतनी सारी मैंने खूबियाँ सुन ली थी कि मुझे लगा कि मैं इनसे एक बार मिलूंगी। तो बतौर फैन आप कह सकते हैं, एक अच्छा इंसान होने के नाते कह सकते हैं, है ना। वो एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहती थी। तो बाय द वे, तो जब बहुत टाइम हो गया, मैंने डिसाइड किया कि हिमा, ये तो बात नहीं बन रही है। एक काम कर, तू खुद बॉलीवुड में जा और एक दिन उनके साथ काम कर और तब जाके उनको मिल। तो आपका कहना है कि आप फैन थी 2013 में उनकी और मिलने की कोशिश कर रही थी, और आपने सलमान खान की वजह से ये डिसाइड किया, ये तय किया कि आप एक्टर बनेंगे और तब जाकर आप मिलेंगे। ऐसे तो मुलाकात हो नहीं पा रही है। yes. उनकी वजह से आप हीरोइन बनी। यस, उनकी वजह से मैं आज बॉलीवुड का हिस्सा हूँ। और दबंग 3 में जो काम करने की जिद थी वो इसलिए थी कि कोई मुझे नहीं मिला रहा है, तो शायद दबंग 3 के सेट पे तो मैं 100% मिल ही जाऊंगी। जो अक्सर मुलाकात हो जाती है एक्टर्स के बीच में, अगर कोई भी एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, तो अक्सर मिल जाते हैं। तो ये मैंने जो कदम उठाया बॉलीवुड में आने का, सिर्फ उठाया सलमान खान की वजह से कि भाई मैं एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ। या यूँ कहिए कि सलमान खान जी ने मुझे बॉलीवुड में आने के लिए मजबूर कर दिया, या मेरी डेस्टिनी है, सलमान खान जी उसका रीज़न है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी तरफ से रीज़न जो है वो यह है कि मैं एक बार सलमान खान जी से मिलना चाहती थी। और मेरी कोशिश यही थी कि मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनूं जिसमें वो हों, और वो मैंने इसमें दबंग 3 में कर दिखाया। क्योंकि मेरी नीयत और मेरी जो भी मेरी इच्छा थी, जो मेरी विश थी, वो इतनी क्लियर थी, ऊपर वाले ने उसका साथ दिया। और इसके पीछे भी सर एक कहानी है। मैं जब अक्सर लोगों को बोला करती थी कि भाई मैं सलमान खान से मिलना चाहती हूँ, पता नहीं मुझे लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है मेरा। 2019 4 जुलाई को मैंने इंटरव्यू दिया था सरिता मैगजीन के लिए। उसमें मैंने क्लियरली लिखवाया था कि सलमान खान जी के साथ कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन है। आज वो मैं इंटरव्यू खुद से देख के हैरान थी कि ये मैंने 2019 में, जो है 4 जुलाई की बात कर रही हूँ, जब तक मैंने शूटिंग नहीं की थी दबंग 3 की। 19 मई को मेरा फाइनल हुआ था कि मैं दबंग 3 कर रही हूँ। तो उससे पहले मैंने ये सरिता में मैगजीन में मैंने ये इंटरव्यू दिया था। तो अब सर, यमला पगला दीवाना फिर से जब मेरी पहली फिल्म हुई, तो जब मेरी शूटिंग खत्म हो गई, तब मुझे पता चला कि सलमान खान जी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस फिल्म। वो गाना कर रहे हैं, मैं यमला पगला दीवाना, चट यमला पगला दीवाना। वहाँ पे भी मुलाकात नहीं हुई आपकी? सर, महबूब स्टूडियो में गाना कर रहे थे रेखा जी, सोनाक्षी सिन्हा। तो उसके जो राइटर हैं बंटी जी हैं, और 1-2 लोगों को मैंने बोला कि यार मुझे मिलवा दो यार, मिलवा दो यार। सर, तब भी मैं नहीं मिल पाई। वो तो 2017 की बात है। आप सोचिए, 2017 के बाद मैंने कितने साल, जब किसी का हम इंतज़ार करते हैं तो एक एक दिन, और एक एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर। मैंने चापलूसी तक की है लोगों की। चापलूसी बोले तो सिर्फ झेलना लोगों को, कि आप अगर सलमान खान को जानते हैं, बेशक मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन एक उम्मीद। कैसे हैं सर आप? अच्छा सर, देख लीजिएगा सर जरा, अगर पॉसिबल हुआ तो सर देख लीजिएगा। हाँ हेमा, तो टेंशन मत ले, मैं मिलवाता हूँ ना, तो टेंशन मत ले। इस उम्मीद में न जाने कितने लोगों को तो मैंने बोला। बहुत से लोग हंसे भी जब मुझे ये बोलने लगे, तेरे जैसी कितनी फ़ैन है उसके पास,
तो उससे क्यों मिलेगा? तो मैंने फैन कहना बंद कर दिया। एक दिन मैंने शेरा जी से किसी तरीके से किसी आदमी का नंबर निकाला। शेरा मतलब उनके बॉडीगार्ड। हाँ। मैंने उन तक किसका नंबर निकाला आपने? मैंने, जैसे मेरे आप दोस्त हैं, मैंने उनके साथ बात रखी, यार मुझे सलमान खान से मिलना। अरे शेरा तो मेरी बिल्डिंग में रहता है, तो वो उनकी बिल्डिंग में रहते हैं, अभी मिलाता हूँ फोन मिलाया सर, बातचीत की। मैंने ये बोला, सर देखिए कोई रीज़न नहीं है मिलने का, लेकिन फिर भी मैं मिलना चाहती हूँ। मेरे पास खास रीज़न नहीं है कि क्यों मिलना चाहती। मैं कोई बिजनेस तो करना नहीं चाहती, प्रॉपर्टी तो चाहिए नहीं आपकी, क्या करूंगी मिलके? यही तो बोलूंगी, सर मेरा नाम हेमा शर्मा, एक फोटो तो होगी, और क्या होगा आप बताइए। मैंने सर बात की शेरा से, उन्होंने बोला हाँ मिलवाता हूँ। फिर उसके चक्कर में उनको भी कितनी बार फ़ोन किया, एक बार देख लेना शेरा जी से बात कर लेना, कुछ नहीं हुआ सर। फिर उसके बाद दबंग 3 की कि भाई मेरा तुम दबंग 3 में करा दो, पासिंग शॉट होगा चलेगा, क्योंकि मुझे फिल्म में इंटरेस्ट नहीं था। बस ये था कि किसी तरीके से एक बार सेट पे, क्योंकि सर वो जो है ना उनकी सिक्योरिटीज, वो तो मुझे लगता है कि वो खुद सलमान खान है। सलमान खान जी तो सलमान खान जी हैं ही, लेकिन वो जो उनकी सिक्योरिटीज है वो ज़्यादा सलमान खान है। वो डिसाइड करते हैं अंदर कौन जाएगा, अंदर कौन नहीं जाएगा। सलमान जी किस इंसान की सूरत देखेंगे, शक्ल देखेंगे, वो डिसाइड करते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं। मेरे सामने कितनी लड़कियां जा रही हैं, मैं फिल्म सिटी में खड़ी हूँ, कितनी लड़कियां जा रही हैं उतर के। मैं गैलेक्सी के बाहर खड़ी हूँ, अपना ये डेजी शाह जी जो है वो उतर के गई मेरे सामने कार में से गैलेक्सी के अंदर, और मैं वहाँ स्कूटी पे खड़ी हूँ। लेकिन एक बात बताइए हेमा कि आप बता रहे 10 साल से आप कोशिश कर रही थी, 2013 से, जब 2019 में आपने फिल्म में काम किया दबंग 3 में, फिर भी सलमान से मुलाकात नहीं हुई। ऐसे करोड़ों लड़कियां जो हैं बड़े बड़े स्टार्स की फ़ैन होती हैं, वो उनसे मिलना चाहती हैं, वो उनसे एक तस्वीर उनके साथ खिंचवाना चाहती हैं, एक कोई ऑटोग्राफ लेना चाहता है, कोई कुछ बोल देना चाहता है एक लाइन, लेकिन करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनसे स्टार्स नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसी क्या बात हो गई कि आपसे नहीं मुलाकात हुई तो आपको इतना हर्ट हो गया, इतना बुरा लग गया, आपको रोना आ गया? ऐसा होता है कि स्टार्स तक हर कोई नहीं पहुंच पाता है। मैं ये बात आपकी बिल्कुल बता देती हूँ, वो जो स्टार्स होती हैं वो उनकी फ़ैन होती हैं, वो उस फील्ड में नहीं आती उनसे मिलने के लिए, अपने स्टार से मिलने के लिए। मैं इस फील्ड में आई हूँ सिर्फ सलमान जी से मिलने के लिए। जब मुझे ये जो इंसान नाम की जो चीज़ है, जो आप हैं या मैं हूँ या जिन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की है, जब इंसान ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैंने खुद के अपने ऊपर, देखिए मुझे नहीं पता, मैं वापस से बोल रही हूँ, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है कि मैं क्यों मिलना चाहती हूँ, रीज़न नहीं है, बस मैं मिलना चाहती हूँ। मुझे ऐसा है कि मुझे एक बार सलमान जी से मिलना है, और इस चक्कर में मिलके आप क्या कहना चाहती थी उनसे? क्या कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है आपसे मिलने के लिए, मुझे बहुत धक्के खाने पड़ गए हैं, बहुत लोगों की मिन्नतें करनी पड़ गई हैं। एक तो इतने बड़े स्टार है, उनका नाम बोल दूंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो जा रहे थे उनके बर्थडे पे, और एवरी बर्थडे में सोचती थी यार कोई तो मुझे ले जाओ यार, मेरे अंदर क्या कमी है सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की हूँ, इसलिए मर्सिडीज नहीं है मेरे पास, मैं उनके साथ बैठ के क्यों नहीं बैठ के 2 बात कर सकती? जैसे सब बैठ रहे हैं, ठीक है, ही इज सुपरस्टार, ठीक है, बट मैं भी एक इंसान हूँ। हम इंसानों ने उनको द सुपरस्टार बनाया सर, है ना? मैं कुछ बन के दिखाऊं तब उनके साथ बैठूंगी, इसलिए मैं बॉलीवुड में आ गई। इसी चक्कर में तो मेरी दबंग 3 हो गई सर, दबंग 3। नहीं, लेकिन ऐसा आपकी जो बात है हेमा, मैं आपकी भावनाओं से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं कि किसी स्टार के लिए मैं एक्टर बन गई, तो फैन जो नॉर्मल होते हैं, वो नॉर्मल फैन जो है इस तरह बिहेव नहीं करते हैं। ऐसा लग रहा है आपके मन में सलमान खान को लेकर एक जुनून है, एक जुनूनियत है उस इंसान से मिलने की। जैसे प्यार में होता है कि हम किसी को पाना चाहते हैं और किसी भी हद तक गुजर जाते हैं उसे पाने के लिए, और बहुत मिन्नतें और बहुत कोशिशें करते हैं। आपकी जो मिलने की कोशिश है, वो उस तरह का जो जुनून होता है ना, वो उससे वो झलक रहा है। एक आम फैन की तरह आप शायद नहीं मिलना चाहती थी, फैन से कुछ ज्यादा आपके मन में उनके लिए था। देखिए फैन की क्या परिभाषा, सबसे पहली बात मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं जो बोलते हैं मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। भाई तुम होंगे सलमान खान के बहुत बड़े फ़ैन, मुझसे पूछ के देखो, मैंने मिलने के लिए कहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, और मैं उन तक पहुँच भी गई, वो बस सलमान जी टेंट के अंदर बैठे और मैं बाहर बैठी हूँ। तो मैं अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर सकती, लेकिन ये सलमान जी से मिलने की मेरी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रही है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत लोगों ने मेरा उल्लू भी बनाया है,
मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग हंसी मजाक मेरा उड़ाया भी है, लेकिन मैंने बहुत तकलीफ सही है। वो टेंट के अंदर बैठे हैं दूसरी एक्ट्रेस के साथ, मैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए सोच रही हूँ यार कोई तो मुझे अंदर ले जाए, सलमान जी तक मिला दे, कोई तो ले जाओ यार, क्या प्रॉब्लम क्या है, कोई तो एक बार मेरा इंट्रोडक्शन करा दो कि सर ये लड़की है हेमा शर्मा। तो इसी चक्कर में फिर मैं मिली अपने पंडित जनार्दन जी से, वो मुझे पता चला वो बिग बॉस में आते हैं, तो प्रिडिक्शन भी किया था उन्होंने, तो ये आने वाले टाइम पे तो स्टार है, ये सब वो सब करके सलमान जी का भी किया था, उन्होंने बताया मुझे। मैंने बोला पंडित जी प्लीज आप मुझे मिलवा दो, बोले ये तो बहुत छोटी बात है, वो तो जानते हैं मुझे। तो उस चक्कर में जो है एक एक रातें कट रही थी, पंडित जी भी अपने काम में बिजी। पंडित जी आज चल रहे हैं क्या? नहीं हेमा आज तो मेरा काम है। ओहो, मैं रेडी होके आई, पंडित जी की ऑफिस कैंसिल। आप सोचिए निराशा, किसी तरीके से फास्ट रखा हुआ था उस दिन मैंने, जिस दिन मेरे साथ ये हुआ सर, व्रत रखा हुआ था मैंने, क्योंकि फ्राइडेज मैं लकी डे में ऐसा मानती हूँ। तो बस गई थी, आज तो फिर भी बहुत अच्छी साड़ी पहनी है सर। उस वक्त मैं बहुत नॉर्मल थी, चूड़ीदार पहना हुआ था सफेद रंग का। वो सीन 3 साल बाद अब जब परसों ये बात निकली है तो अब ज्यादा महसूस होता है कि काश मैं कुछ बोल पाती यार, एक इंसान ने इतना सब कुछ कर दिया, मैं कुछ बोल नहीं पाई। गए देख के भड़क गए, वो जो उनकी सिक्योरिटी है राजू मेकअप मैन, आई डोंट नो, निकालो उसको निकालो। मैं मिन्नत कर रही थी सर एक फोटो चाहिए सर, एक फोटो चाहिए। पंडित जी को तक के निकाला, पंडित जी को तो धोती जैसी भी खुल गई थी। और वहां पे जितने भी लोग थे, जब आप किसी प्रोडक्शन में काम कर लेते तो लोग जान लेते हैं आपको, जैसे वो उनके डमी हैं परवेश जी, वो जानते हैं, फिर और भी हैं 2-4 लोग, नदीम जी जो उनका टीवी प्रोडक्शन देखते हैं, सब जानते हैं। सबने देखा तमाशा होते हुए। व्रत मैंने वही तोड़ दिया, आज के बाद नो व्रत। ये व्रत किस लिए रखा था आपने? कि मैं लाइफ में सलमान जी के लिए रखा था कि ठीक है 11 व्रत मैं पकड़ती हूँ, उनके साथ फिल्म होगी तो भी मैं करूंगी, क्योंकि नहीं इसकी खास वजह क्या थी? मतलब हम व्रत किसके लिए रखते हैं? मतलब कि मन्नत मांगी थी मैंने कि सलमान से मिलेंगे, सलमान से मिलूंगी, दबंग 3 करूंगी तो मैं ये व्रत रखूंगी। 21 फ्राइडे मैंने रखा था सर, उस दिन मैंने व्रत तोड़ दिया। और ये सबको पता था कि हेमा मैं स्पिरिचुअल किस्म की हूँ, कल फ्राइडे है तो मैं वापस से फास्ट रखने वाली हूँ। मेरे एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा था कि ये जो फैन, कोई भी किसी का भी फैन हो सकता है, अक्सर सेलिब्रिटी के फैन होते हैं, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे फिल्म स्टार्स हो, चाहे कोई बड़ा उद्योगपति हो, कोई भी हो सकता है किसी का फैन। और आमतौर पर जो सफल होता है और ज्यादा सफल होता है उसके फैंस हम सब होते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे जो फैंस नहीं होते, लेकिन आपके मन में जो फीलिंग्स सलमान के लिए है वो नॉर्मल फैन की नजर नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि एक जुनून है उनसे मिलने का। मैं जानना चाहता हूं इसके पीछे और भी कोई बड़ा रीजन है क्या, जो इतने डेस्परेट थी आप? बहुत डेस्परेशन नजर आ रहा है कि मुझे मिलना है तो मिलना है, और ये डेस्परेशन इस हद तक आप पहुंच गया कि आप एक्टर बन गए उनके लिए, कि मैं इंडस्ट्री में एक्टर बनूंगी और फिर उनसे मिलूंगी, उनकी फिल्म में काम करूंगी। तो आप कुछ कहना चाहती हैं इस पर? क्योंकि ये आम फैन तो ऐसा बिहेव नहीं करता है। इसलिए मैंने फैन कहना छोड़ दिया था ना कि मैं फैन हूं, क्योंकि मेरे जैसे अगर वही में आपके मन में क्या था जब आप इतना डेस्परेशन क्यों है? क्योंकि सलमान खान के को बहुत सारी लड़कियों ने के करीब जाने की कोशिश भी की है, मेरा तो वो है ही नहीं, वो तो मेरा और बहुत मिलने की कोशिश की। बहुत लोग ये भी चाहते थे कि सलमान प्यार करती हैं, शादी करना चाहती हैं, ये सब वो मेरा नहीं है। इस वेरी के लिए मैं उनकी रेस्पेक्ट करती हूँ। तो इतना जुनून क्यों है किसी स्टार से मिलने का? स्टार देखिए वही बात है ना, सलमान जी इतना जुनून क्यों है? वो जुनून सलमान जी के स्टार हैं, यही तो प्रॉब्लम होगी ना। अगर सलमान जी शायद स्टार नहीं होते तो इस बात को आप इतना ज्यादा नहीं करते कि वो मुझे इनसे मिलना है। वो स्टार हैं, उनसे क्या मुझे मिलेगा मिलके मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इनसे मिलना है। इसके लिए क्या प्रोसेस है आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं तो यहाँ तक थी कि भाई अगर से कुछ पेमेंट्स पैसा वैसा भी देना हो तो मुझे बता दो। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे मिलने का कुछ टिकट भी कटता है तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा यही कहना है कि आपने जिस तरह से बताया 2013 से आप सलमान खान के घर के बाहर, गैलेक्सी के बाहर खड़ी रहती थी,
उनको जो लोग जानते हैं सलमान को, उन सबको आप फोन करती थी। शेरा से भी आपने फोन किया, जनार्दन पंडित की, पंडित जनार्दन की बात कर रही हैं। आप कह रही हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की चापलूसी की, इस झेला, बहुत सारी मतलब मिन्नतें की आपने, और उन्होंने आपको, जैसे कि आप कह रहे हैं, उल्लू बनाया, ऐसा आप कह रही हैं। लेकिन इस हद तक कोई फैन किसी से मिलने की कोशिश नहीं करता। फैन निराश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, ये मुझे समझ में आता है। लेकिन नहीं, मुझे मिलना है तो मिलना है, और चाहे जो दुनिया इधर की उधर हो जाए, उथल पुथल मच जाए, मैं तो मिलके रहूंगी। ये किस तरह का जुनून है? सर, मैं आपको बता रही हूँ कि ये बात मैं सलमा जी से भी मिली, उनकी मम्मी से। मैं उनके घर पे बैठ के चाय पीकर आई हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। आज जहाँ से वो हाथ हिलाते हैं ना, वहाँ बैठ के मैं चाय पी के आई हूँ। उनकी मम्मी को मैंने साफ साफ बोला था कि मैं आपके बेटे की रेस्पेक्ट करती हूँ और मैं उनकी कोई फ़ैन नहीं हूँ। मैं उनको फॉलो करती हूँ, सलमान जी को, लाइफ में। आप समझ रहे हैं? वो जो होता है ना, मैं उनकी फ़ैन हूँ, मैं आई लव सलमान जी, मेरा वो नहीं है। मैं बहुत मैच्योर लेडी हूँ मेंटली। मुझे ये पसंद है एज ए ह्यूमन, जो वो चैरिटी चलाते हैं ना, तो ऐसे तो सलमान को एज ए ह्यूमन बीइंग तो बहुत लोग पसंद करते हैं, करोड़ों लोग पसंद करते। तो इसका मतलब ये है कि सलमान खान को करोड़ों लोगों से मिलना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? ऐसा पॉसिबल है क्या उनके लिए? करोड़ लोग पॉसिबल नहीं, लेकिन मैंने तो अपना मैंने बेस्ट दिया ना। मैंने काम करके मिलने के लिए कोशिश की है सर, बात बना के नहीं। मैंने वो स्टेप लिया कि भाई मुझे ये इंसान से मिलने के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है, ओके, हम बॉलीवुड में आ जाते हैं। मुझे अच्छा डांस आता ही है, भगवान ने शक्ल ठीक ठाक दे दी है। एक्टिंग धीरे धीरे इंसान सीख लेता है, हर कोई सीख लेता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यूं कहिए सलमान जी मेरे बॉलीवुड में लाने का रीजन है। मुझे एक बात बताइए, जो आप बोल रही हैं कि जब आप सेट पे थी, आपने मिलने की कोशिश की, सलमान बहुत करीब बैठे थे और आप देख रही थी, लेकिन फिर भी आपको मिलने का मौका नहीं मिला, और हाथ दिखा रही थी। तो आप कह रहे हैं आपकी बहुत बेइज्जती हुई वहां पर। ये जो बेइज्जती हुई आप जो कह रही हैं, तो आप, मेरा ये सवाल है कि क्या आपने इतनी बार उनसे मिलने की कोशिश की, इतनी बार बार मिन्नतें की और बार बार आपको मना किया गया, उसके बावजूद आप नहीं मानी, और इसलिए किसी ने फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में आपको ऊंची आवाज में आपसे बात कर ली और बोला निकल जाओ? क्या वो कोशिश कुछ इस हद तक आपने की कि लोगों को आप इरिटेट या फ्रस्ट्रेट कर दें, और तब जाकर ये इंसिडेंट हुआ जो आप बता रही हैं? नहीं, मैं कभी भी सेट वेट पे बहुत रेयर जाया करती थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि सेट पे इंसान वही जा सकता है जिसको परमिशन होती है। बहुत ही रेयर में जाया करती थी, और वो भी इसलिए जाया करती थी उम्मीद में कि जो है आज शायद मेरी मुलाकात हो जाएगी, आज मेरी मुलाकात हो जाएगी, ऐसे पास से जाके। मेरा सवाल ये है कि जिन्होंने भी मेरे साथ ये किया, क्या पंडित जनार्दन जी इस काबिल नहीं है कि वो किसी एक इंसान को लेके आ सके और इंट्रोड्यूस करा सके? नहीं, मेरा सवाल लेकिन दूसरा, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं कि आपने क्या बार बार इस तरह से सलमान से मिलने की कोशिश की और आपको वो बार बार मना करते रहे कि नहीं मिल सकते, और फिर भी आपने वो कोशिश, इसलिए उन्होंने गुस्से में आपसे ये बात कही जो भी आप कह रहे हैं कि आपकी इंसल्ट हुई? ऐसा हो? इतना ऐसा कभी नहीं हुआ, इतना मैं क्लोज कभी नहीं गई सलमान जी के, हमेशा एक दायरे में रही। मैं आज ये बता देती हूँ, सलमान जी ने तो मुझे देखा ही नहीं है, और ना ही मेरी कभी ऐसी बात हुई है कि सर मेरा नाम हेमा शर्मा है, ये बात ही नहीं हुई, उनको तो पता ही नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब उनको बात नहीं हुई, तो पहली बार ऐसा था कि जो है मुझे ये फील हुआ था कि आज मैं मिलने वाली हूँ, दायरा पार करने वाली। एक सीन था आपका दबंग 3 में उनके साथ, लेकिन बाद में वो सीन अकेले आपका फिल्म में गया, उनके साथ नहीं हुआ ना? हाँ, नहीं हुआ, तो उस चीज का मुझे बहुत, उनको पता ही नहीं है आपके एग्जिस्टेंस के बारे में। और ऐसे करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं सलमान को, टीवी पे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, लेकिन अलग अलग शहरों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, वो सलमान तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं, ना पहुंच पाते हैं। वो भी तो चाहते हैं सलमान को, और अगर कभी वो घर के सामने आ गए और सलमान उनसे करीब से नहीं मिल सके तो वो मायूस तो होंगे ही, लेकिन इस तरह से बिहेव करेंगे कि भाई मैं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मिलना है, ये थोड़ा कुछ ज्यादा। नहीं, वो मैं आपको बता देती हूँ, वो जिन्होंने मेरे साथ ये किया, वो मुझे आराम से भी समझा सकते थे, वो बोल सकते थे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम क्या है, आप उनके बारे में सुन लीजिए ना बाहर। उन्होंने तो अभी विकी कौशल जी के साथ कर दिया है, ये उन्हीं की सिक्योरिटी थी ना। वो वीडियो मैंने भी देखा है, वो वीडियो मैंने देखा, वैसा नहीं है जैसा आप बता रही हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सलमान से नहीं मिल पाने का ज्यादा गम हुआ, या जो बेइज्जती जो हुई, जो एक औरत होने के नाते मुझे 100 लोगों के सामने जो बेइज्जती की गई, धक्के मार के निकाला गया, जैसे मैं क्या हूँ, मतलब इंसान ही नहीं हूँ। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ पंडित जी, तुम्हारी भी एंट्री बैन कर दूंगा मैं, निकल जाओ यहाँ से, इसको लेकर आए हो, मतलब जैसे पंडित जी को भी क्या सोच लिया था उन्होंने।
अरे तुमने कभी ये, मैं नमस्ते करती थी सर उनको, सेट पे जितने लोग होते थे जब भी मैं जाती थी दूर से नमस्ते करती थी, नमस्ते नहीं लेते थे मेरी, क्योंकि मैं मर्सिडीज में नहीं उतरती थी ना, मैं अननोन फैमिली से थी, नॉट फिल्मी बैकग्राउंड था मेरा। तो सर ये मुझे पता है मेरी बहुत खतरनाक जर्नी हुई है, और उस दिन को ये तो मैं भूल भी चुकी थी, और उस दिन के बाद मैंने कोई फिल्म भी नहीं की है, और मैंने पेमेंट भी नहीं उठाया सलमान प्रोडक्शन। उसके बाद कोई फिल्म नहीं की? उसके बाद कोई फिल्म नहीं की है, सिर्फ मैंने वो सीरीज की है, वो भी जो है अविनाश इंस्पेक्टर। हाँ जी, इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। हाँ जी, उसके बाद कोई फिल्म करने की मेरी इच्छा नहीं हुई है, और उससे तो मुझे ज्यादा जानते भी नहीं थे जितना। तो एक अगर आपको लगता है एक बुरा इंसिडेंट हो गया मेरे साथ में, सलमान से नहीं, तो आपकी जिंदगी का पर्पस क्या? सलमान से मिलना ही है, और कुछ आपको लगता नहीं कि मुझे और भी कुछ लाइफ में करना है? सलमान से अगर मैं नहीं मिली तो मैं कुछ नहीं करूंगी, ऐसा तो जैसे आप बता रही मैंने कोई फिल्म नहीं की, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए ऐसा होता है, बहुत लोग नहीं मिल पाते हैं। देखिए आप मिले ना मिले, मुझे ना मिलने का गम नहीं है, वो जो इंसल्ट हुई है उसका गम है, मैंने वहां जिक्र इंसल्ट का किया है। तो अभी भी ख्वाहिश है सलमान से मिलने की आपकी? सलमान जी से आप क्या मिलेंगे, जब तो अब तो इंसान का जमीर ही मर गया है ना। जो सलमान जी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, मुझे पता है ना क्या क्या नहीं किया। स्कूटी लेके पता ही नहीं होते थे सर अंदर है कि नहीं, आके खड़ी हो जाती थी। अब आपको सर कोई घर के बाहर, गैलेक्सी के बाहर स्कूटी। कितने वक्त आपने ऐसा किया होगा सर? मुश्किल से 6 महीना, क्योंकि और भी काम करती थी। कब की बात है? मैंने बताया आपको 2013 की बात। तब आप क्या करती थी जब आपने सलमान को फॉलो करना शुरू किया 2013 में, जब आप एक्टर नहीं थी? तब मैं ऐसी नॉर्मल एक लड़की हुआ करती थी, घर पे ही अपना जो है किया करती थी। और मुझे आज भी याद है सर, जब मैंने पहली बार डिसाइड किया था कि मुझे तब सलमान जी के साथ काम करना, सबसे पहले ऑडिशन देके आई थी मैं क्राइम पेट्रोल का, और मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, क्योंकि वो सबसे इजी होता था बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए। क्राइम पेट्रोल का समझ रहे हो सर? मैं आपको बता देती हूँ, जैसे तो आपने क्राइम पेट्रोल छोड़ दिया दबंग 3 के लिए? नहीं, जो मैंने जिस दिन डिसाइड किया 2013 में, सबसे पहले मैंने ऑडिशन दिया था। और मैं ये बताना चाहती हूँ सर कि जो लोगों को मैंने बोला कि मेरा कनेक्शन है कहीं ना कहीं सलमान खान से, ये उनको तब महसूस हुआ जब मेरी दबंग 3 रिलीज हुई थी मेरे बर्थडे पे। मेरा पहला सीन प्रभु जी ने एक भी लाइन नहीं काटी, और मेरे बर्थडे पे वो रिलीज हुई थी, तब जाके लोगों को लगा कि कुछ तो इसकी डेस्टिनी में है। अच्छा, कि इसकी पहली फिल्म सलमान जी के साथ, पहला सीन, सारी लाइनें। तो आपको बताया गया था सलमान के साथ सीन होगा, फिर नहीं हुआ? हाँ, ये मुझे बताया गया था। फिर वो सीन क्यों नहीं हुआ? वो मुझे नहीं पता सर, मैं कैसे बता सकती हूँ? आपका सोलो शॉट हुआ? मेरा सोलो हुआ था, तो मेरे लिए दबंग 3 इसलिए मैटर करती। अब मिलने की ख्वाहिश नहीं है? अब मिलने की ख्वाहिश नहीं, अब क्या करेंगे, अब तो इतना सब हो गया है। काश मैं इतनी फेमस दबंग 3 करके हो जाती। मुझसे लोग पूछते हैं हिम्मत कैसे है, सलमान जी कैसे? हिम्मत उन्हें तो दबंग 3 की है। मैं कभी मिल पाती, मेरे से वो 2 बात कर पाते तो बता पाती मैं। झूठ, अभी तक तो झूठ बोला मैंने पब्लिक के सामने कि नहीं बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, कि क्या बोलूंगी कि ऐसा हुआ था। ये तो इत्तेफाक से मेरा वायरल भाभी का वीडियो को पता भी तो नहीं है ना, सलमान को तो कुछ पता ही नहीं है ये सब क्या हो रहा है। तो पता आप कहाँ फॉलो कर रही हैं उनको? लेकिन आप गैलेक्सी में कैसे मिली उनकी मम्मी को? आपको अंदर कैसे जाने दिया गया, कैसे मतलब? वाया ना, जैसे मैंने बोला ना कि मैंने कांटेक्ट निकाले कि भाई कम से कम मैं सलमान जी से तो मिल सकती हूँ, तो मैं गई वहां पर। आपने उनसे भी ये कहा कि सलमान से मिलना है? नहीं, मैंने नहीं बोला वहां पे, मैं सच बता देती हूँ, मैं इस मामले में बहुत ऑनेस्ट हूँ। मैंने उनको बोला, मैं तो जा रही थी, उन्होंने मुझे बैठाया, चाय पिलाई, जबरदस्ती सलीम जी से इंट्रोड्यूस कराया, उनके जो जीजा हैं आयुष जी, उनसे मिलवाया। लेकिन मैंने वहां नहीं बोला कि मैं आपके बेटे से मिलना चाहती हूँ। मैं उनसे बात करके आ गई कट टू कट। मैंने उनको बोला सिर्फ मैं आपके बेटे जो है उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। ठीक है, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बस सर एक बात कहना चाहती हूँ कि छोटी सी, कि इंसान कोई भी किसी से मिलने की ख्वाहिश कर सकता है, जरूरी नहीं वो इंसान का सुपरस्टार हो। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, उसके लिए एक इंसान जो ठेले पे बैठता है वो भी अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में एक फैन के अलावा भी एक कुछ फीलिंग, खास तरह की फीलिंग है, इसलिए इतना डेस्परेशन। नहीं, मैं उनको फॉलो करती हूँ। उन्होंने लाइफ बहुत डिफिकल्ट इसमें निकाली है, उनकी लाइफ इतनी अप्स एंड डाउन्स रही है, उसके बावजूद भी आज के टाइम पे वो सुपरस्टार है। तो उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। वो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि मैं उस इंसान से नफरत करता हूँ जो इंसान को, जो औरत को नीचे खींचता है कामयाबी की तरफ से। तो उनकी ये सब बातें अच्छी लगती है। उनको रिसेंटली इंटरव्यू देख लीजिए आप, आपकी अदालत में कौन इंसान एक्सेप्ट कर लेगा कि कमी तो मेरे अंदर रही होगी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, कौन एक्सेप्ट कर लेगा? तो जो इंसान अपनी कमी एक्सेप्ट कर रहा है उससे ग्रेट हो ही नहीं सकता, चाहे वो फिर सुपरस्टार हो। मैं तो बोलती हूँ अगर आप अच्छे इंसान हो गए तो मैं तो आपकी, अगर अभी आज पहली बार आपसे मिल रही हूँ तो मैं तो बोलूँगी कि नहीं यार कमाल के इंसान है। सर मैं थोड़ी सी अलग हूँ, आई एम नॉट है लगता है सलमान। नहीं, नॉट अबाउट द ओनली सलमान खान। हर चीज में सर मैं रियलिटी में बिलीव करती हूँ। मुझे दुख इस बात का है कि रेस्पेक्टफुली भी इंसान को मना किया जा सकता है
कि भाई, और मैं तो बोलती हूँ कि अगर मैं ये अगर बार बार आते तो इनसे पूछिए ना कि सर आपका प्रॉब्लम क्या है। और मैं डिजर्व करती हूँ एक फोटो, एक सेल्फी। मुझे प्रीमियर में बुलाया गया था, मैं गई नहीं उसमें। दबंग 3? हाँ, दबंग 3 प्रीमियर जाना चाहिए था, वहां तो मिल जाती है आपको आप सेल्फी। कैसे बात कर रहे हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं सर? उनके जो सिक्योरिटीज हैं, मेरे जैसी लड़की को अलाउ करेंगे वो पास में अच्छा, आना? बाद ये इंसिडेंट के बाद में बुलाया हाँ गया जी। था? अच्छा, सॉरी। समझ रहे हैं अच्छा, आप? मुझे, हाँ, राइट तो राइट। कैसे मैं कैसे पॉसिबल है? मैं तो कॉमन लड़की हूँ, मैं तो कचरा हूँ, कचरा उनके हिसाब से। सर मेरे साथ वैसे ही ट्रीट किया गया है कि कौन है तू। मैं दबंग 3 का हिस्सा होके, उनका पार्ट होके, आई डोंट फील कि मैं उस फिल्म की कास्टिंग रही हूं या कास्ट हूं। नहीं, कोई किसी ने पूछा ही नहीं। आप बड़े आप इतना बड़ा बैनर चला रहे हैं, आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना, नहीं, वो सबकी जिम्मेदारी होती है। हम चाहेंगे कि आप अपना बिल्कुल ख्याल रखें, और आपकी जो भावनाएं हैं वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी ठीक है। नहीं, इंसान की भावनाएं समझिए आप। यहाँ पे मैं समझ गया, ठीक। फीमेल भी नहीं, किसी की इतनी बेइज्जती नहीं कि वो सोचे कि जिंदा रहूं कि अब क्या करूं। मुझे बाद में मुझे फोन करके बोल रहे हैं, हेमा यार बड़ा बुरा लगा तेरे साथ हुआ, जब मेरे साथ हो रहा था। किसने कहा? ये सब जो ये अपना परवेज, जो सलमान जी के जो डमी हैं, जो उनका डुप्लीकेट करते हैं, उनसे मेरी ऐसी मुलाकात हुई थी सेट पे, तो वो वही थे। तो जब एक लड़की के साथ किसी का भी अनादर नहीं होना चाहिए, मेरा भी यही मानना है। किसी का भी अनादर, किसी की भी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। आपकी बात सही है। आप अपना ख्याल रखें, और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आप बहुत सारा काम करें, बहुत सारी फिल्में करें। ये जो डिसीजन है कि फिल्म नहीं करूंगी, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। बहुत लोगों से नहीं मुलाकात हो पाती है, बहुत नॉर्मल बात है। एबीपी न्यूज से बात करने का हेमा जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई।